नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में दो भाइयों में मामूली कहासुनी के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद आरोपी तमंचा लहराता हुआ फरार हो गया। पुलिस ने गंभीर घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया। कैथोड़ा गांव निवासी मगन में हेमराज सगे भाई हैं। शुक्रवार की सुबह मगन अपने घर में बैठा हुआ था। इसी बीच उसके भाई हेमराज से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों के बीच काफी देर तक हंगामा चलता रहा। आरोपी की कुछ देर बाद हेमराज कहीं से तमंचा लेकर आया और मगन पर फायर कर दिया। तमंचे से निकली गोली मगन को जा लगी, जिसमें वह लहूलुहान होकर जमीन पर जा गिरा। गोली की आवाज सुनते ही परिजन भी मौके पर आ गए। इस बीच परिजनों को आता देख आरोपित हेमराज तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मीरापुर थाना क्षेत्र के कैथोड़ा गांव में दो भाइयों के बीच में यूकेलिप्टस के पेड़ को लेकर के कुछ विवाद हुआ और उसी विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मारी है। पेट में गोली लगी है, उसको इलाज के लिए मेरठ ले जाया गया है, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। इसकी विस्तृत जांच की जा रही है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और दोषियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अतिशीघ्र दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम है जिसके सर गोली लगी है? जिसको गोली लगी उसका नाम मदन है। और जिसने मारी है? अभी तक जो जानकारी में आया कि हेमराज ने गोली मारी। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव गढ़ी देहात में एक ही समुदाय से ग्राम प्रधान पद की चुनावी रंजिश को लेकर नव निर्वाचित ग्राम प्रधान व प्रधान पद के असफल प्रत्याशी पक्ष में जमकर धारदार हथियार चले। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव को लेकर गांव में अफरा तफरी मच गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात बिगड़ते देख पीएससी बल गाँव में तैनात कर दिया गया। तब जाकर स्थिति संभली। हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल गांव गढ़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरी बार जावेद उर्फ बबलू ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए हैं। गांव के ही फरमान ने बबलू के सामने चुनाव लड़ा। चुनाव में फरमान हार गया। इसको लेकर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच चुनावी रंजिश हो गई। शुक्रवार को जावेद उर्फ बबलू के समर्थक पक्ष से डॉक्टर सलीम, वसीम, आंसू, सोनू, सोहराब, महराज, वहाब तथा दूसरे पक्ष से हारे प्रत्याशी फरमान पुत्र नूर मोहम्मद के समर्थकों में चुनाव को लेकर छींटाकशी करने पर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच में लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। यहाँ देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव होने से गांव में अफरा तफरी मच गई। हमले में आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां स्थिति बिगड़ती देख मौके पर पीएससी बल को बुलाया गया और पीएससी बल व पुलिस बल ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर बामुश्किल शांत किया। इस मामले में दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के कैलापुर जसमोर गांव निवासी अरुण पुत्र रघुनाथ ने तहरीर देकर बताया कि गुरुवार को उसके फोन पर एक कॉल आई तथा फोन करता ने उससे एक रिश्तेदार बनकर बात की। आरोप है कि इस दौरान कॉलकर्ता ने उसके साथ धोखाधड़ी कर उसके खाते से 49,000 रुपए निकाल लिए। जब उसे जानकारी लगी तो उसके होश उड़ गए तथा उसने उक्त नंबर पर कॉल की तो संपर्क नहीं हो पाया। मामला मीरापुर के गाँव कैलापुर का है, जहाँ पर एक हैकर ने उसके खाते से 45,000 रुपए उड़ा दिए और पीड़ित को पता तक नहीं चला। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, एसपी देहात आलोक श्रीवास्तव और एससीओ जानसठ शकील अहमद के निर्देशन पर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी व एसएसआई इंतजार त्यागी ने पुलिस फोर्स के साथ मीरापुर बस स्टैंड पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिससे बाइक सवारों में हड़कंप मचा रहा। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने के मीरापुर बस स्टैंड पर एसएसआई इंतजार त्यागी ने मीरापुर बस स्टैंड पर पुलिस फोर्स के साथ मिलकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए आने जाने वाले प्रत्येक वाहन की सघनता से जाँच की, जहाँ पर जरूरी कागजात और मास्क की चेकिंग की गयी। वहीं बिना वजह बाहर घूमने वालों को भी जमकर लताड़ पिलाते हुए जुर्माना लगाया गया। मुजफ्फरनगर की रोहाना कस्बे में रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा ने पुलिस टीम के साथ मिलकर खानपुर रोड पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। इस महामारी को देखते हुए रोहाना चौकी प्रभारी लगातार लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं गांव-गांव में घूमकर वह खुद भी लोगों के बीच जा रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते रोहाना पुलिस सख्त रवैया अपना रही है।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव पीपल शाह में जिला पंचायत सदस्य पद पर विजयी होने के बाद पहली बार गांव में पहुंचे भाकियों नेता व जिला पंचायत सदस्य विकास शर्मा का गांव वासियों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया तथा केक काटकर उन्हें जीत की बधाई दी। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के गाँव पीपल शाह में वार्ड नंबर 14 से जिला पंचायत सदस्य पद पर विजयी होने के बाद पहली बार गाँव में पहुंचे विकास शर्मा का ग्राम वासियों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उसके बाद ग्रामीणों ने केक काटकर और नोटों की मालाएं पहनाकर उन्हें जीत की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों ने उन्हें जो प्यार व स्नेह दिया है उसे वह कभी भूला नहीं पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामवासियों की समस्या का निदान कराया जाएगा। इस मौके पर गी शर्मा, अंजू शर्मा, संजय पंडित, लोकेश शर्मा, मोनू प्रधान, राजेंद्र सिंह, दिनेश मास्टर आदि लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के इंदिरा कॉलोनी में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में वार्ड सभासद पूनम शर्मा द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया, जहां उन्होंने क्षेत्र के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन के लोग बिना कारण घरों से बाहर न निकलें और अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के प्रत्येक गली व मोहल्ले को सैनिटाइज किया। ये मामला ये है कि आपको तो पता ही है कि किस तरह कोरोना महामारी जो 2020 में भी रही है और 2021 में भी इसने हमें घेरा हुआ है। और अब की बार तो ये देखो, पहली बार तो ऐसा था कि कोविड-19 से कुछ पेशेंट ग्रस्त हो रहे थे, लेकिन इस बार तो इतना ज़्यादा सुन रहे हैं कि हर गली हर मोहल्ले में पेशेंट निकल रहे हैं। और इसी तरह से आज हमारे मोहल्ले में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकले हैं तो इस गली को सील कराया गया है शासन प्रशासन द्वारा। और होना भी चाहिए, अगर लोग बाग घर में नहीं रहेंगे, अगर अपने घर में बैठते तो ये नौबत ना आती कि गली सील की जाती। इसीलिए मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र प्रयोग करें। और एक मेरी रिक्वेस्ट शासन प्रशासन से और है कि हमारे सच पूछो तो जो सचमुच में कोरोना योद्धा हैं हमारे सफाई कर्मचारी, क्या होता है कि जैसे कि कोई कोरोना पॉजिटिव केस निकलता है और हम नगर पालिका में खबर करते हैं कि कोरोना पॉजिटिव केस निकला है तो आप सैनिटाइज़र करा दीजिए, तो वहाँ पे वो लोग एकदम नहीं भेज पाते हैं कर्मचारियों को। तो हमारे जो वार्ड के सफाई कर्मचारी हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमारे रिक्वेस्ट से कह दो या प्यार से कह दो, वो एकदम हमारे सैनिटाइज़र करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन मेरा शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि विश्वास के लिए तो वो ही कोरोना योद्धा है। अगर हम विश्वास करें, किस तरह संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि वार्ड वासियों को संदेश ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग घर में रहें, अपने ना बाहर निकलें, अगर ज़रूरत हो तभी वो बाहर जाएं, और नहीं तो इस तरह से ये पता चला गली सील कर दी जाएगी तो आप फिर बिल्कुल ही पैक हो जाओगे, फिर गली में से निकलना भी दुश्वार है। तो आप अगर अपने घर में रहोगे और ज़रूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलें, अगर आपको कोई ज़रूरत हो वैसे आप बाहर ना फिरें। और बस मेरी ये है शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए पीपी किट ज़रूर मुहैया कराएं। तो ये रिक्वेस्ट मेरी है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित जय हिंद इंटर कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का सहारनपुर कमिश्नर ए.के. राजमौली ने अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान क्वारंटाइन सेंटर में की गई बेड की व्यवस्था को कमिश्नर ने जमकर सराहा। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित जय हिंद इंटर कॉलेज को प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाकर यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। एसडीएम सदर दीपक कुमार ने बताया कि उक्त क्वारंटाइन सेंटर में 50 बेड की व्यवस्था पर 100 लोगों के क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही उक्त क्वारंटाइन सेंटर में भीड़ बढ़ने पर अधिक बेड भी बढ़ाए जा सकते हैं। शुक्रवार को चरथावल कस्बे में स्थित जय हिंद इंटर कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का सहारनपुर कमिश्नर ए.के. राजमौली ने अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान क्वारंटाइन सेंटर में की गई बेड की व्यवस्था को कमिश्नर ने जमकर सराहते हुए कहा कि इस तरह की व्यवस्था हम सहारनपुर में भी कर सकते हैं। इस मौके पर सीडीओ आलोक कुमार यादव, एसडीएम सदर दीपक कुमार, कार्यवाहक बीडीओ राजेंद्र कुमार, ईओ मनोज कुमार यादव, लेखपाल प्रवीण गुप्ता आदि मौजूद रहे।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव नगलाराई स्थित कंपोजिट विद्यालय में पहुंचे सहारनपुर कमिश्नर ए.के. राजमौली ने ग्राम प्रधान, आशा, आंगनबाड़ी व सहायिकाओं के साथ बैठक की तथा आशा और आंगनबाड़ियों के द्वारा डोर टू डोर सर्वे की जानकारी ली। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव नगलाराई स्थित कंपोजिट विद्यालय में पहुंचे सहारनपुर कमिश्नर ए.के. राजमौली ग्राम प्रधान के साथ आंगनबाड़ी, आशा, सहायिका व ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। यह समिति इन लोगों की सूची तैयार कर जांच कराएगी। उन्होंने कहा कि अब आशा कार्यकर्त्री घर घर पहुंचकर लोगों का टेम्परेचर चेक करेंगी। साथ ही उनके पास एक मेडिसिन किट भी होगी। जांच के दौरान जो लोग बुखार के मरीज पाए जाएंगे उन्हें वह किट वितरित की जाएगी। साथ ही गंभीर हालत वाले लोगों की सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी जाएगी ताकि उक्त लोगों का समय से बेहतर उपचार किया जा सके। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव घिस्सुखेड़ा के पास नहर में एक महिला का तैरता शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एमपी सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और महिला के शव को नहर से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि महिला की शिनाख्त शुरू करा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव घिस्सुखेड़ा का है, जहाँ गाँव घिस्सुखेड़ा के पास नहर में एक महिला का शव तैरता मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मामले की सूचना पर थाना प्रभारी एमपी सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से महिला के शव को नहर से निकलवाकर शिनाख्त के प्रयास शुरू करा दिए। पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया है, जबकि महिला की शिनाख्त शुरू करा दी गई है। चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला का शव नहर में पानी के ऊपर से बहकर गया था। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जनपदों में पांव पसार चुके कोरोना वायरस का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में 10 तारीख तक सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रमजान के पाक महीने के बाद अलविदा जुमे की नमाज को लेकर जिले की मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर भाईचारे के साथ नमाज अदा की गई। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के खतरे को लेकर मुस्लिम समुदाय के अधिकतर लोगों ने महामारी से बचने के लिए अलविदा जुमे की नमाज अपने घरों पर ही अदा की। जी, असल बात तो यह है कि रमज़ान के महीने से पहले ही जब से महामारी का सिलसिला शुरू हुआ था तो उस वक्त से हम लोगों से अपील कर रहे थे। उसके बाद फिर दारुल का लेटर आया तो उसके बाद से हम लोगों ने बराबर लोगों से अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह लोग तवज्जो दे रहे थे और बहुत रियायत के साथ में नमाज अदा कर रहे थे। आज कुछ इस तरह की चीज़ें जहन में थी कि शायद कुछ दिक्कत हो सकती है, मगर इस तरह कोई मसला नहीं हुआ। बहुत सुकून के साथ में, बहुत रियायत के साथ में, मास्क लगाकर और फासले के साथ में लोगों ने नमाज अदा की है। किसी तरह की कोई बदनज़मी और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से उम्मीद है कि आज जैसे अलविदा जुमे के अंदर लोगों ने बहुत रियायत के साथ में और फासले के साथ में नमाज अदा की है। इंशाअल्लाह इसी तरीके से अब ईद करीब आ रही है, ईद के मौके के ऊपर भी लोग इन सारी की सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और हमारे प्रशासन ने इस सिलसिले में जो मेहनत की है, लोगों को हिदायतें दी हैं और जो हुकूमती गाइडलाइन है उससे लोगों को जागरूक कराया है, तो लोगों ने बड़ी तवज्जो के साथ में और बहुत लगन के साथ में इसको लिया है। और इस वक्त में लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे हैं हम लोग कि बज़ात खुद ही अपनी दिलचस्पी के साथ में और अपनी यानी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इन सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन तमाम की तमाम चीज़ों का ख्याल ईद के मौके के ऊपर भी होगा। हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन तमाम की तमाम चीज़ों की रियायत के साथ में हमें अपने आप को और हमारे मुल्क को और ख़ास तौर से हमारे मुल्क के अंदर जो बसने वाले लोग हैं इन सब को आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।